हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 19 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, 18 जून 2026 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक हासिल कर देश के शीर्ष शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है? दोस्तों, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 118वीं रैंक हासिल किया गया है। 118वीं रैंक हासिल किया गया है। दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली ने भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यही एग्जाम में पूछेगा। और पिछली बार 183वीं रैंक पे था, 5 स्थान इम्प्रूवमेंट हुआ है। भारत की 52 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। और इसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे ये 134वें स्थान पर रहा है। इसके बाद आईआईटी मद्रास, मैक्सिमम आईआईटी ही हैं। आईआईटी खड़गपुर 205वें, आईआईटी कानपुर 221वें स्थान पर। ये सबसे बेस्ट इनकी रैंकिंग है। दुनिया का टॉप 10 यूनिवर्सिटी में सबसे नंबर 1 पे रहा MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT अमेरिका का, ये नंबर 1 पे रहा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का, ये सेकंड स्थान पर रहा। और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ये तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हेतु न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? फर्स्ट अरब नेशन बना है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब कंट्री बन चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा नई दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग के लिए भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर भारत के किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौते के माध्यम से भारतीय निर्माताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है? दोस्तों, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। 15 जुलाई के साथ यूके के साथ हमारा जो FTA साइन हुआ है वो भी लागू होने जा रहा है। तो भारत बिल्डकॉन 2026 में ये भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग के लिए नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पे व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते जो सेटा है उसके माध्यम से भारत और यूके की बाजार पहुंच बढ़ाने पर विशेष बल दिए जाने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए चोंगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 6 स्वदेशी एयर कुशन वाहन होवरक्राफ्ट दोस्तों जो जल में और थल दोनों में चलता है, होवरक्राफ्ट से पहले वाहन को कहाँ सेवा में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों गोवा में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा समुद्री परिचालन क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में एयर कुशन व्हीकल्स ऐसे भी यानी होवरक्राफ्ट की श्रृंखला में पहले वाहन को आधिकारिक रूप से गोवा में सेवा में शामिल कर लिया गया है। गोवा में शामिल किया गया पहला होवरक्राफ्ट को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। और ये बनाया गया है चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इसका डिजाइन किया गया, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना का एक सैन्य दल बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भाग लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो दोस्तों, ये है मंगोलिया के साथ हमारा होता है खान क्वेस्ट एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। वहीं पर भारतीय सेना के द्वारा अपना एक सैन्य दल भेजा गया है, रवाना किया गया है। खान क्वेस्ट 2003 में USA और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। बाद में इसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास यानी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के रूप में बदल दिया गया 2006 में। नोमैडिक एलिफेंट दोस्तों, ये खान क्वेस्ट जो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है के अलावा भारत और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है नोमैडिक एलिफेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद के एक स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए शिक्षा पर होने वाले सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का कड़ा आग्रह किया गया है? स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने आग्रह किया है कि जो शिक्षा पे व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसे GDP का 6% तक बढ़ाया जाना चाहिए। अभी वर्तमान में 4-4.5% के आसपास खर्च की जाती है, तो इसे बढ़ाकर कम से कम 6% किया जाना जरूरी है।
दोस्तों कोठारी आयोग भारत में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश किया था सबसे पहले प्रोफेसर डी एस कोठारी द्वारा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये 2020 में बनाई गई है। इसमें कुल निवेश जीडीपी का न्यूनतम 6% तक रखना जरूरी है। तो दोस्तों आज के क्लास इतना ही था। थैंक यू।